भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम सब। पहलगाम कश्मीर एक ऐसी जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, शांत नदियाँ और खूबसूरत घास के मैदान हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस स्वर्ग में आतंक का काला साया छा गया। 28 लोग इस हमले में मारे गए हैं, जिनमें से 26 भारतीय पर्यटक हैं, 2 स्थानीय लोग हैं और 2 विदेशी भी हैं, एक यूएई से और एक नेपाल से। कई अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का भी हिस्सा है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादियों ने कुछ लोगों से उनका धर्म पूछा और चुन चुन कर निशाना बनाया। हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ज्वाइंट सर्च अभियान शुरू किया है। क्षेत्र को घेर लिया गया और आतंकवादियों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब में थे, उन्होंने अपनी यात्रा छोटी कर ली और भारत लौटने का फैसला किया। उन्होंने कहा, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग भी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। हमारा आतंकवाद के खिलाफ संकल्प अटल है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले को पशुवत और अमानवीय बताया। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। एयर इंडिया और इंडिगो ने श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की ताकि पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा सके। मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस हमले की निंदा पूरी दुनिया ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे नागरिकों पर हमला करार दिया है। कश्मीर का स्थानीय लोगों ने कैंडल लाइट मार्च निकालकर इस हमले की निंदा की। इस हमले ने कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कर्नाटक के शिवमोगा के मंजुनाथ रावी अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। पल्लवी ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को खो दिया। उन्होंने बताया कि एक आतंकी ने उनसे कहा, ये बात मोदी को जाकर बताना। महाराष्ट्र के डोंबिवली के 3 पर्यटक संजय लेले, अतुल मोने और हेमंत जोशी, वो भी इस हमले में मारे गए। एक 8 साल का बच्चा रूहान अपनी माँ की गोद में ही मर गया, जो खून से लथपथ था। कोलकाता के ब्रिटेन अधिकारी, जो अपनी पत्नी और 3 साल की बेटी के साथ थे, और एक नवविवाहित जोड़ा, नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, वो भी इस हमले का शिकार बने। स्थानीय लोग और गाइड जैसे वहीद घायलों को घोड़ों पर अस्पताल ले गए, लेकिन सकरी सड़कें होने के कारण बचाव कार्य में देरी हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है, आतंकी 20 मिनट तक फायरिंग करते रहे। 20 मिनट यानी 1200 सेकंड। इतनी देर तक गोलियां चलती रहीं और फिर भी न तो कोई जवान वहां समय पर पहुंचा और ना ही कोई जवाबी कार्रवाई हुई। सवाल उठता है, क्या हमारे सिस्टम को पहले से कोई इनपुट नहीं था, या फिर इनपुट मिला लेकिन इग्नोर किया? अगर आप यही सोच रहे हैं कि ये सब कोइंसिडेंस है, तो एक बार रुकिए और सोचिए। 20 मिनट तक हमला, 2000 लोग, फिर भी कोई सुराग नहीं। नया संगठन, पहली बार, और कोई क्लू नहीं, या फिर एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो।